नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान RSMS जो बोर्ड है उसके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, जिनमें जो भी पहले जो पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा उनके साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए जो आगे होने वाले एग्जाम्स हैं जो RSMS बोर्ड करवाएगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो पेपर हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के और जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और लाभदायक भी होंगे। अगले पेपरों में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। ये जो पेपर है ये 18 मई को जो JN का पेपर हुआ था RSMS बोर्ड ने करवाया था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें सिर्फ हम राजस्थान GK के जो क्वेश्चन उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम ये आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और ये क्वेश्चन आपके लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है रामगढ़ विस्तारी, शेरगढ़, सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़। तो आप सभी को पता है अभी हाल ही में राजस्थान में चौथा जो टाइगर रिजर्व बना है वो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, ठीक है ना। इसकी जो अधिसूचना थी वो मई में जारी की गई थी और इसको जो अधिसूचना के बाद में इसमें जो एरिया है वो कवर कर दिया गया है और इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले राजस्थान में 3 अभ्यारण्य पहले से थे जो टाइगर रिजर्व थे। सबसे पहले रणथंभौर था, दूसरे नंबर पर सरिस्का का है और तीसरे नंबर पर मुकंदरा हिल्स है। इस प्रकार ये चौथा जो बना है वो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो चीकनी कोतली क्या है, ठीक है। चीकनी कोतली क्या है। चीकनी कोतली का अगर ऑप्शनों की बात करें तो शादी की एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, पुत्र जन्म पर एक रस्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, शादी की एक रस्म होती है जो चीकनी कोतली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गोरी किन पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है, ठीक है। रांगे गागव, श्रीलाल नथमल, यादवेंद्र शर्मा चंद्र और विजयदान देथा। तो इसका जो जो हु गोरी किन पावरी है जो उपन्यास है इसके जो रचयिता हैं वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हो, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो बोलियों का वर्गीकरण है वो ग्रियर्सन ने किया था। तो इसने जो भीली बोली की संज्ञा दी थी वो दी थी वागड़ी बोली को। जो वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है और इस बोली के ऊपर उन्होंने बताया गुजराती बोली का भी प्रभाव पड़ता है। इसी के अलावा अगर बात करें जो ग्रियर्सन है इन्होंने 1908 में एक बुक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थान की भाषा जो हैं बोलियां हैं उनका वर्गीकरण किया था। इसके अलावा इन्होंने पहली बार राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1912 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 5वां है, भेड़ की खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो भेड़ की खेरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में, चूरू, सीकर, झुंझुनू में, जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर, नागौर, पाली में। अब यहाँ पे इन्होंने भेड़ की जो खेरी नस्ल उसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा जोधपुर, नागौर और पाली है, ठीक है। ये खेरी नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा अगर राजस्थान में भेड़ों की अन्य नस्लों की अगर हम बात करें तो जैसे बागड़ी नस्ल है, ठीक है, जो कि मारवाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक जो बागड़ी या वाखड़ी नस्ल होती है अलवर में पाई जाती है। चोखला है जो शेखावटी, ठीक है ना, जिसे राजस्थान की मैरिनो भी कहते हैं। और इसके अलावा एक सोनाड़ी या चनोथर जो भेड़ थी, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है, सोनाड़ी नस्ल भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर, चित्तौड़ और इसाई में ये पाई जाती है। तो खेरी नस्ल के लिए ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा जोधपुर, नागौर और पाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, परवान, निवाज और आहू सहायक नदियाँ किस किस सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियाँ कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो सहायक नदियाँ हैं ये काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं, परवन, निवाज और आहू हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिनमें से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान सेवा संघ 1919, नरेंद्र मंडल 1921, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और मारवाड़ हितग्राही सभा 1923। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल की 1921 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य 1927 में, मारवाड़ हितग्राही सभा 1923, ये गलत है। तो मारवाड़ हितग्राही सभा की जो स्थापना हुई थी ये की गई थी 1918 में, जोधपुर में हुई थी। चांदमल सुराणा ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा जो मारवाड़ सेवा संघ है उसकी स्थापना 1920 में हुई थी और मारवाड़ी राज्य लोक परिषद उसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो जो कजली तीज होती है इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं और बड़ी तीज भी कहते हैं। तो ये श्रावण महीने की जो जो तीज मनाई जाती है अपने शुक्ल पक्ष की तृतीया को, उसके 15 दिन बाद में मनाई जाती है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 243F में क्या वर्णित है, ठीक है। 243F जो F है ये हिंदी में और इसको इंग्लिश में 243V बोलते हैं। आप सभी को पता है आपने जो अनुच्छेद 243 में ए से लेकर ओ तक जो हैं वो अनुच्छेद राजस्थान के जो पंचायत राज डिपार्टमेंट उसके हैं, और क्यू से लेकर और जेड डी तक जो अनुच्छेद हैं वो हैं अपने नगर निकायों के, ठीक है, नगर पालिका नगर निकायों के।
तो यहाँ पे अगर बात करें 243 एफ में क्या वर्णित, फै में क्या वर्णित है, एफ नहीं है फै है ये, और इंग्लिश में इसको वी बोलते हैं। तो इसमें है नगर पालिका सदस्य के लिए निहरताएँ, ठीक है ना भाई, जो इनके लिए अयोग्यताएँ कौन कौन सी, वो इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 243 एफ या वो फै या 243 वी में मिलता है। इसके अलावा अन्य की अगर बात करें तो जैसे इसमें जो अन्य अनुच्छेद जैसे 243 वी है, जो इसको बोलते हैं नगर पालिका सदस्य निहरताएँ हैं। 243 टी अगर पूछ लें तो 243 टी में आरक्षण होता है, डब्ल्यू में शक्ति और दायित्व होते हैं, और 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है। तो ए से लेकर पी तक तो जो तो पंचायत राज जो डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत हो जाएंगे, और क्यू से लेकर जेड डी तक ये नगर निकाय से रिलेटेड होती हैं। जैसे राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। बैराट, ये उन्होंने मतलब प्राचीन स्थल दे रखा है और उत्खनन करता था। तो बैराट की खोज जो उत्खनन करता दयाराम साहनी था, बागौर का वी एन मिस्र, कालीबंगा का ए घोष, अमलानंद घोष है इसका पूरा नाम, और आहड़ का एस पी जैन। तो इसका ये गलत है, आहड़ का एस पी जैन नहीं था। आहड़ जो था इसका जो उत्खनन किया गया था, ठीक है ना, इसका उत्खनन जो लघु स्तर पर किया गया तो एक के व्यास ने, जिसका पूरा नाम अक्षय कीर्ति व्यास है। दूसरा जो वृद्ध स्तर पर इसका उत्खनन किया होता आरसी अग्रवाल ने किया था, ठीक है ना। ये आड़ नदी के किनारे है और इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट का टीला, ठीक है ना, इन सब के नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना। तो जो राज्य सूचना आयुक्त होता है ये पहले 5 वर्ष के लिए होता था, अब वर्तमान में इसमें चेंज कर दिए गए। इसकी जो योग्यता होती है वो 3 वर्ष तक की सेवा में होता है, या फिर इसकी अगर उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो उस तक ये रहता है। तो इसके लिए जो कमेटी होती है जो इसकी नियुक्ति करती है राज्य सूचना आयुक्त की, इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री और नाम निर्देशित कैबिनेट मंत्री होता है। इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, झोरावर लोकगीत का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो झोरावर जो लोकगीत है ये एक विरह गीत है और जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में एक कुरंजा गीत भी है, वो भी विरह गीत है, वो भी जैसलमेर में ही गाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। कर्पूरी देवी की अगर बात करें तो जो पृथ्वी तृतीय, जो चौहान पृथ्वी तृतीय था अजमेर के शासक थे, उसकी माता जी है। इसके पिता का नाम अगर पूछ लें तो इनके जो पिता का नाम था वो था सोमेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। ढूंढलोद की अगर बात करें तो ये हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। जो पंचपान है उनमें भी ढूंढलोद का नाम आता है, तो वो ढूंढलोद जो है वो हवेलियाँ और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो यहाँ पे अगर नई अब बात करें, अपडेटेड जो अगर बात करें तो ये 2021 की जो अपनी इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वे उसके हिसाब से सड़कों की लंबाई चेंज हो गई, लेकिन जो 31 मार्च 2020 के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 मार्च 2020 के हिसाब से अगर हम राजस्थान में सड़क घनत्व की बात करें तो इसमें लगभग 78 के लगभग है, लेकिन वर्तमान में जो नया अपडेट है उसमें 79.76 है, मतलब 89.76 जो राजस्थान में सड़क घनत्व है, नई जो इकोनॉमिक सर्वे उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 16 की, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 है इसका नाम वर्तमान में चेंज कर दिया है, इसमें 2 भागों में डिवाइड कर दिया है इसको, NH 48 में और NH 58 में। तो इसमें जो है पाली जिला इसमें शामिल नहीं होता है। ये सबसे व्यस्ततम हाईवे है NH 8 है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित किस शैली से है। दुगारी किले की, ठीक है। तो दुगारी किले की चित्रकला की अगर बात करें तो बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, चंदेरिया। तो चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन 18 में बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ ले जिंक स्मेल्टर कहाँ है तो देबारी उदयपुर में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी उदयपुर में पड़ता है, जिंक स्मेल्टर जो है ये भी यहीं पे मतलब इसका उत्पादन करता है। ये भी जो है अपने यहाँ पे चांदी की खनन जो करता है, जिंक करता है इनका। तो यहाँ पे चंदेरिया सीसा जस्ता अगर पूछे तो ये चित्तौड़गढ़ में, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था। तो आप सभी को पता है 2.5 दिन जो झोंपड़ा था मूलतः पहले संस्कृत कॉलेज था, उसको बाद में कन्वर्ट करवा दिया गया था मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। राजस्थान में अगर सुरक्षित और रक्षित वनों की बात करें तो राजस्थान 56.43% है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूरी डिटेल करें तो राजस्थान का जो नई वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, तो टोटल जो वन क्षेत्रफल है वो 32,863 किलोमीटर, 32,863 किलोमीटर पड़ता है, जो कि टोटल क्षेत्रफल की अगर बात करें राजस्थान के 9.60%, ठीक है ना, 9.60% क्षेत्रफल पे वन है। इसके अलावा जो वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है।
इसमें कौन सा आते हैं, प्रोटेक्टेड जिसको रक्षित या सुरक्षित बोलते हैं, एक होता है रिजर्व्ड जो आरक्षित होते हैं, और एक होते हैं अनक्लासिफाइड मतलब अवर्गीकृत। तीनों के अगर अलग अलग बात करें तो रक्षित जो वन है वो 56.43%, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही है। इसके अलावा अगर पूछे रिजर्व्ड आरक्षित जो हैं वो पढ़ते हैं अपने 37.52 के लगभग, मतलब 12,176 पर 176 किलोमीटर में जो अपने आते हैं आरक्षित में। ठीक है, रक्षित हैं जो 56.43 पे हैं वो हैं 18,543 किलोमीटर में। इसके अलावा अनक्लासिफाइड अगर पूछे अवर्गीकृत जो वन है वो है अपने 6.52, ठीक है ना, 6.52% पर टोटल क्षेत्रफल का है ये। तो ये वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार, ठीक है ना, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। सुरक्षित सबसे ज़्यादा है 56.43, आरक्षित जो हैं वो हैं 37.52 मतलब 52, और अनक्लासिफाइड जो अवर्गीकृत तो 6.52% पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरी सुमेल का जो युद्ध कब लड़ा गया था। ये गिरी सुमेल युद्ध है 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, आप सभी को पता है। किस किस के बीच में, शेर शाह सूरी और जो अपने राजा थे जोधपुर के राव मालदेव के बीच में लड़ा गया था। इसी के बारे में उसने कहा था मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए अपनी बादशाह खो देता, शेर शाह सूरी ने कहा था, और ये 1544 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर की अगर पूछे तो ये है भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। तो ये भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने कहा था कि राजस्थान की कोई जागीर अगर मुझे देना चाहे राजपूताना में तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है तो कि कर्नल जेम्स टोड किस रियासत को लेना पसंद करते थे, तो भैंसरोडगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। तो अमेरिकन कपास की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है इसका गंगानगर और बांसवाड़ा में होता है, ठीक है ना भाई। जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है उसी हिसाब से अगर बात करें तो इसका जो उत्पादन होता है वो भी गंगानगर और बांसवाड़ा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी। अल्बर्ट म्यूजियम है आप सभी को पता है जयपुर में स्थित है ये, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। कब की गई थी, ये स्थापना हुई थी 21 फरवरी 1887 में, जबकि इसका जो उद्घाटन किया गया था माधो सिंह के द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा 1887 में, जबकि इसका उद्घाटन जो किया था माधो सिंह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ उनके स्थायी नाम अगर पूछें स्थानीय नाम तो उनका जो ऑप्शन है इसमें कौन सा आएगा, तो भोराट, थली, किरवा या भाकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा भाकर होगा, ठीक है। अगर वो आपसे पूछें कि भोराट है जो कौन सी जगह स्थित है, तो भोराट जो है ये राजसमंद और इसके बीच में है, उदयपुर के बीच में, उनको भोराट पहाड़ियाँ कहते हैं। थली जो है ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों उनको नाम थली दिया गया है। गिरवा है जो अपने ये पाई जाती हैं उदयपुर जिले में, ठीक है ना। तो भोराट राजसमंद में, थली शेखावटी में, गिरवा उदयपुर में, भाकर पाई जाती है सिरोही में, जो ऊबड़ खाबड़ और तीव्र ढालयुक्त पहाड़ियाँ उनका नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो तिमणिया, मांदलिया, ओगनिया तीनों गले के हैं, जबकि टेवटा जो है ये आभूषण बाजू का है, महिलाओं के द्वारा बाजू में पहना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें किसी को भी अगर आपको डाउट लगे या कोई गलत आंसर लगे या आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल मिल जाएगी और वहाँ से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की नई अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। 74वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये जो विधानसभा में पारित तो 1992 में करवा दिया था, लेकिन इसको जो अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन 1 जून 1993 हो जाएगा। ये जो लागू हुआ था इसमें संविधान भाग जोड़ा गया था 9 का, जिसमें इसमें अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था, जिसमें इसमें अपने जो ग्राम पंचायतें हैं और नगर पालिका उनके बारे में, उनकी जो टोटल कितनी कितनी शक्तियाँ हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनका पूरा वर्गीकरण वहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ था। अब इसकी अगर तारीख की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था अपने 14 नवंबर 2011 को, ठीक है ना। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान जो गारंटी अधिनियम था वो 14 नवंबर 2011 को प्रवर्तित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सम्मिलित नहीं है। पांडुपोल अलवर, किराड़ू मंदिर झालावाड़, चंद्रमहल जयपुर और फूल सागर बूंदी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि किराड़ू मंदिर जो झालावाड़ में नहीं होकर बाड़मेर में है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। पांडुपोल अलवर में बिल्कुल राइट है, चंद्रमहल जिसको सिटी पैलेस बोलते हैं जयपुर में, और फूल सागर बूंदी में है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? ठीक है ना, तो सुधा प्रबंध जो है महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। ये एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे और रचनाएं भी करते थे। ठीक है ना, इनकी अलग अलग जो रचनाएं, संगीत राज, इसमें संगीत मीमांसा है, रसिक प्रिया है। ठीक है ना, इस प्रकार के अनेक इन्होंने रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का कितना सतही जल राजस्थान मिलता है? तो राजस्थान में 1.16% सतही जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? आप सभी को पता है कि राजस्थान जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें कृषि के हिसाब से जो राजस्थान का टोटल भौगोलिक क्षेत्र उसको 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है ना, और इनके ऊपर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे क्योंकि आजकल इसमें से प्रत्येक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे आदर कौन सा है, या फिर जिलों का सम्मिलित युग हम पूछ लेते हैं। तो अलग से एक अगर आपकी डिमांड होगी तो हम उस हिसाब से एक नया वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु में सम्मिलित हैं 32 में। ठीक है, इसका ऑप्शन है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी और आर्द्र दक्षिणी मैदानी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, सी। अब अगर वो पूछ लें सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है तो वो आता है फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट सी बोलते हैं जो सबसे बड़ा है। इसमें बीकानेर और ये चूरू जिला सम्मिलित होता है, फर्स्ट सी। ठीक है, ये बिल्कुल उच्च शुष्क सीमित सिंचित क्षेत्र है ये। और इसके अलावा सबसे छोटा अगर पूछ लें तो वो होता है फोर्थ भी सबसे छोटा है, जो डूंगरपुर, उदयपुर और ये क्षेत्र में पड़ता है। सबसे ज़्यादा आर्द्र अगर पूछ लें तो दक्षिण पूर्वी जो है फिफ्थ जो क्षेत्रफल होता है वो आता है इसमें आर्द्र दक्षिण मैदानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु इनमें से कौन सी परियोजना तैयार की गई 33 में? ठीक है ना, तो माही बनास, औरई, सई और ब्राह्मणी बनास। तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी और बनास के दोनों को जोड़कर एक नई परियोजना तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, इनमें से कौन सी शिलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, लसाड़ या पठार और भोराट का पठार। तो अरावली में कौन सी नहीं है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो झालावाड़ जिले में पड़ती हैं तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पड़ेंगी। ठीक है ना, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो हाड़ौती की पहाड़ियाँ वहाँ पे, तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाए। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर में, भोराट का पठार राजसमंद में, लसाड़ी पठार ये उदयपुर में पड़ता है। तो तीनों अरावली में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, ये NH27 या इसका प्राचीन नाम NH76 था, NH27 या इसका जो प्राचीन नाम अगर पूछे तो 76 था, जिसको प्राचीन पूर्व पश्चिम गलियारा बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। जैसे अपने राजस्थान में पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में सिरोही में एंट्री करता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां से। तो इसमें से किस जिले से नहीं गुजरता? ये झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता है। अगर वो आपसे पूछ लें उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर दक्षिण के लिए NH44 है जो राजस्थान में से धौलपुर जिले से गुजरता है। 28.29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वर्गीकरण, इसमें BSHW, BWHW, CWG और AW। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो BSHW जो है इसमें जयपुर जिला नहीं आएगा, इसमें राइट ऑप्शन ए ही है। ठीक है, ये आता है जयपुर आता है जो CWG के अंदर ही आता है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में आते हैं। क्योंकि BSHW की अगर बात करें, जैसे BWHW की अगर बात करें तो इसमें तो चारों जिले आ जाते हैं जो शुष्क में क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि गंगानगर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, और थोड़ा बहुत क्षेत्र इसमें जोधपुर का बात है। BSHW में अगर बात करें तो जैसे बाड़मेर है और फिर ये शेखावटी जो क्षेत्र पूरा इसमें ये आ जाता है, अरावली के जो दक्षिणी क्षेत्र में जो पूर्व प्रदेश है। इसके अलावा CWG में आते हैं अपने पूर्वी क्षेत्र का, और AW में आता है ज़्यादातर पूर्णतः आर्द्र क्षेत्र, मतलब दक्षिण में पूरे हैं जो पूरे दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर सबसे आर्द्र जो क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा BSHW। ठीक है, इसमें जयपुर जिला नहीं आता है। 37 नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? 37 क्वेश्चन है, दादूपंथ में सत्संग स्थल। तो दादूपंथ में सत्संग स्थल है, इसको अलग तरीबा कहा जाता है। ठीक है ना, और जो दादूपंथ है इसे राजस्थान का कबीर कहा गया था, संत दादू को, और इसके जो गुरु थे वो बालिंद जी थे, और इनकी जो प्रधान पीठ थी जयपुर में नारायण नामक जगह पर थी। ठीक है ना, इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी थी, जैसे संत गुण सागर है, काया बेली, नाम माला और लीली पर्ची। इनके अनेक संत जो इनके शिष्य हुए थे, जैसे गरीबदास है, संत दास, जिन्होंने अलग अलग शाखाएं स्टार्ट की थी, जैसे नागा शाखा, उत्तरादे, श्यानदे, अलग अलग शाखाएं थी। तो दादूपंथ में सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा गया है। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता था। ठीक है, निर्गुण भक्ति के ये उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक, ठीक है,
इस बारे में कौन सा सही नहीं है। विधानसभा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि विधानसभा का कोई भी सदस्य धन विधेयक को सिर्फ उसका मंत्री इसको पेश कर सकता है, और ये तीनों सही। राज्यपाल की पूर्व संस्कृति विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। बिल्कुल तीनों सही है, ए ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 38 है। निम्न युग में से कौन सा लोक देवी और जो मंदिर हैं वो असंगत युगम है, ठीक है ना, यानी कि सुमिलित नहीं है। तो आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, ब्राह्मणी सोरसेन बारा में है, नारायणी माता राजगढ़ अलौर में और जिलानी माता जसोल बाड़मेर में। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, जबकि जिलानी माता जो है ये अलवर जिले के बहरोड में है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दुविधा कहानी जिस पर भी फिल्म बनाई गई थी, जिस पर फिल्म बनाई गई थी किसने लिखी थी, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन है 40 जो क्वेश्चन है। इसकी अगर बात करें जो दुविधा कहानी है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दुविधा जो कहानी के लेखक हैं विजयदान देथा थे, और इनकी जो दुविधा कहानी के हिसाब से कई जो फिल्में बनी हैं, अगर उनके नाम बात करें जैसे पहेली है, परिणति है, और इनकी रचनाओं की अगर बात करें विजयदान देथा की, तो इन रचनाओं में जैसे टीडो राव, अलेकू हिटलर, बातारी फुलवारी, ये इन सब की विजयदान देथा की ये तीनों रचनाएं थी, ठीक है ना। बातारी फुलवारी, टीडो राव, अलेकू हिटलर, और इन जो फिल्म बनी है दुविधा कहानी, पहेली, ये सब इनकी जो दुविधा के ऊपर जो फिल्में बनाई गई थी वह है विजयदान देथा की। तो विजयदान देथा को बिज्जू भी कहा जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चनों का आंसर बताने की कोशिश की है। आपका कोई भी सजेशन हो या अन्य कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन पेपर की जो PDF फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए आगामी प्रतिपरीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि आजकल जो RSMS बोर्ड है ज़्यादातर पेपर्स जो हैं, जो क्वेश्चन होते हैं पेपर्स में रिपीट होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ और आपको बहुत ही फायदेमंद रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।